संविधान की इस सीरीज में अब हम नया एक टॉपिक और पढ़ेंगे। ये टॉपिक का नाम है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास। हम इस तरह समझ सकते हैं इस बात को कि भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ वो दो रूपों में हुआ। एक हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, यानी कि कंपनी के तहत, और एक हुआ उसका विकास क्राउन के तहत। क्राउन के तहत कंपनी के तहत जो संवैधानिक विकास हुआ वो हुआ 1773 से लेके 1858 तक। वहीं क्राउन के तहत जो विकास हुआ वो 1858 से लेके 1947 तक हुआ। इस विकास क्रम में हम लोग कई अधिनियमों को पढ़ेंगे और उन अधिनियमों से जानेंगे कि क्या क्या किस तरीके से ब्रिटिश कंपनियां या प्रशासन या वहां की सरकार हम पर शासन कर रही थी। और उन अधिनियमों से बहुत कुछ भारतीय संविधानों में बाद में लिया गया है, स्रोत के रूप में उनको उपयोग किया गया है। जैसे 1935 का अधिनियम है, उससे बहुत सारे अनुच्छेदों को भारतीय संविधान में लिया गया। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले एक्ट की, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट के द्वारा पहली बात तो ये कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के जो कार्य हैं, जो नियम हैं, जो काम हैं, उसको नियमित किया, पहली बात। दूसरी चीज, कंपनी के जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य थे उनको मान्यता प्रदान की। इसके महत्व को अगर जाने तो कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। दूसरी चीज, इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई इस एक्ट के, रेगुलेटिंग एक्ट के। अगर रेगुलेटिंग एक्ट की हम विशेषताओं की बात करें तो हुआ ये कि इसकी अगर पहली विशेषता की बात करें तो इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय एक कार्यकारी परिषद का निर्माण किया। रेगुलेटिंग एक्ट की यह विशेषता है। अगर हम इस एक्ट की दूसरी विशेषता की बात करें तो इस एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसमें
एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर एलिजाह इम्पे। एलिजाह इम्पे। वहीं 3 अन्य जो न्यायाधीश थे उनका नाम थे चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस अधिनियम द्वारा एक और चीज की गई कि जो कंपनी के कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारी को रिश्वत लेना, उपहार लेना तथा निजी व्यापार करना प्रतिबंधित कर दिया गया। निजी व्यापार ये सब करना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के जो गवर्नर जनरल बने, बंगाल के गवर्नर जनरल बने, वो पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इस एक्ट के आधार पर जो बंगाल के गवर्नर जनरल बने वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इस अधिनियम की ये मुख्य विशेषताएं थी। ऐसे ही हम और भी एक्ट पढ़ेंगे। हम लोग 1773 से लेकर 1947 तक सभी अधिनियमों को पढ़ेंगे बारी बारी से और उनके महत्वपूर्ण पॉइंटों को ऐसे ही जानेंगे।